Your time has come now. You rise. চোপড়ায় 4টি বাচ্চা মারা যায়। Why you have become so ugly, so cruel, so anti-woman, Mamta ji? टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। इससे ज्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शुरू हुई हिंसा की आग अब पूरे देश में चिंगारी का काम कर रही है। वहीं इलाके में यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जा को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन और पुलिस बल के साथ टकराव अब भी जारी है। देश के कोने कोने से यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है, तो वहीं आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही है। इन सब के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब एसआईटी या सीबीआई से जांच करवाने की मांग की जा रही है। याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पूरी जांच पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने की मांग भी रखी गई है, लेकिन संदेश खाली मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक से कहा है, आप हम पर दबाव ना डालें, नियमों के तहत ही याचिका पर सुनवाई करेंगे। आप ईमेल करिए, फिर हम लिस्ट करने पर विचार करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर की तर्ज पर 3 जजों की कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इसे लेकर वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश देने के साथ साथ दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी की गई है। वकील ने कहा, मामला बहुत आवश्यक है, लिहाजा मामले में तत्काल सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट वकील की एक न सुनी और लताड़ लगाते हुए नियमों के तहत काम करने की बात कही। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आपके प्रेशर डालने से हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली में लगातार हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती भी इस मामले में पीड़ित महिलाओं के समर्थन में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा घृणित बात नहीं हो सकती। महिलाओं के साथ आप इस तरह का खेल खेल रहे हैं, ये अविश्वसनीय है। हम सभी राजनीति करते हैं, लेकिन ये है राजनीति से परे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए। This is I'm saying not only for the West Bengal, খালি বাংলাকে বলছি না, ইভেন ভারতবাসীর লোকেদের বলছি, your time has come now, you rise. যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, I think এর থেকে ঘৃণনীয় কাজ কিছু হতে পারে না। इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। I understand, but you are with the women. You are playing such kind of games. I mean, it's unbelievable. चलिए, politics is a different thing. हम political लड़ाई करेंगे, political बातें करेंगे. This is beyond politics. I think you all have the responsibility to see that इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो. They have the rights, they have the voice, and the voice should not be clogged. इससे पहले पश्चिम बंगाल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी अशांत इलाकों का दौरा किया और टीएमसी के फरार नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। राज्यपाल ने स्थानीय महिलाओं को यह आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि संदेश खाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उन पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां और उनके समर्थक रात में उनके घर की बहू बेटियों को ले जाते थे। अब महिलाएं वहां टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हुई हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।